श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। उपायं चिन्तयामासु मिलित्वा मुनयो नृणं निवारणार्थं कष्टानां सुखसंवर्धनाय च। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनकादि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। शौनक उवाच। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुने। सूत उवाच। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुर्षये यथैवाह तच्छृणुध्व समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विधाल्लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यामानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्तय मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तं द्रष्टुं नारदो गत्वा विष्णुं स्तोतुमुपाक्रमात्। स्तुत्यावोचत् प्रहृष्ट्वा त भगवान् लोकरक्षकः। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत्कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तथा प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर उन्होंने जगत पालक की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से उनका उद्देश्य पूछा। श्री भगवान वाच। किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच। मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। उपायः कथ्यतां कश्चित् कृपा चेतन्ममोपरि येन कर्म विधेर्भंगो न स्याच्च कष्टमोचनम्। भगवान बोले, हे नारद, आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहें, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा भाव रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि कर्म फल का नियम भी न टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। श्री भगवान उवाच। साधु पुष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुत्वं वदामि ते। सत्यनारायणस्यैकं व्रतं विधिविधानतः कत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा चान्ते मोक्षमवाप्नुयात्। नारद उवाच।
किं फलं किं विधानं च कृतं केन तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रत प्रभो। भगवान ने कहा, नारद जी, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया? यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री भगवानुवाच नारायणं स्वरूपं हि सत्त्वमस्ति च यो नरः व्रतं गृह्णाति सत्यस्य भवति तस्यानुकम्पितः न्यायित्वं समदर्शित्वं कर्म प्राधान्यचिन्तनं ह्येषा सत्यप्रभोः सन्ति प्रीतिपात्रा भवन्ति ते लभन्ते सुखं लोके चिरशान्ति परत्र च सेव्यमतो हरेर्नित्यं सत्यं रूपं हि निश्चितम्। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। नारद मर्त्यलोकेऽस्मिन् मानवाः सत्यधर्मयोः लभन्त दुःखमर्त्यन्त्यं त्यागे नैव न सर्वथा ते चेत् सत्यव्यवहारं धर्मस्य चरणे तथा समुद्मता स्युः कर्तुर्वैमुक्तिं दुःखेव प्राप्नुयुः। नारद उवाच सत्यधर्मस्य किंचापि स्वरूपं व्यवहारिकं प्रभो वद मां सुस्पष्टं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे नारद, मृत्युलोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं, तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का व्यावहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कहिए। किमाचरेत्वकोदृशं च लोके नित्यं हि मानव सम्यक् बोधय तत्सर्वं धर्ता सत्यव्रतस्य वै। श्रीभगवानुवाच ज्ञेयं सत्यव्रतेनापि मर्म सत्यस्वरूपिणः शृणु सावहितं सत्यर्क तथैव च समाचरेत् न चास्ति शब्दवशं सत्यं केवलं वचः धर्मस्य रक्षणं येन स सत्यः प्राणिनां हितः। सत्य व्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे, यह समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्यव्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुरूप आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है, जिससे धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र का हित होता है, वही वस्तुतः सत्य है। चत्वारः सन्ति धर्मस्य पादा वृषभरूपिणः विवेकः संयमः सेवा तुरीयः साहसः शुभः ऐसा चतुष्टये प्रोक्ता गुणानां नित्यव्रतीनां कर्तव्या सबला ह्येषा सत्यव्रतेन सर्वदा आत्मनो बोधने शोधे विकासे निर्मितौ क्वचित् विरतिं न भव येषां ये सत्व्रत पोषकाः। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं: विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के क्रम में
किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। स्वीयौदार्येण व्रतिनः पतितोत्थानकर्मणि श्रम साहस धैर्याश्च प्रयतन्ति निरन्तरं निखिलं कार्यजातं ते विवेकनिकषे सदा शोधयन्तः समुचितं तन्न्याय्यं स्वीकुर्वन्ति च व्यापकत्वं दयायुत्वं निष्पक्षत्वं च सर्वदा न्यायप्रियता जानन्ति सत्यनारायणस्य च। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रत वाला प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और दयालु होते हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। अतस्तदर्चा कुर्वन्ते व्रतिनः सत्यवादिनः सद्व्यवहारैरेव लोके सततं च कर्मभिः विश्वं व्रतिनो मन्यन्त स्वरूपं बृहद्ब्रह्मणः भक्तिरतो भगवतः सेवैवास्ति प्राणिनां त्यक्त्वा स्वीयसुखानां च चिन्तां तु व्रतधारिणः समाज सुख वृद्ध्यर्थं सततं प्रयतन्ते च। इसीलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह इस समस्त जगत को भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। भगवान का विराट रूप उसे वह मानता है, इसीलिए समस्त प्राणियों की सेवा हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। नास्वस्थं च वपुश्चितं व्रतिनः क्वापि कुर्वते संयमेनोभस्यापि ह्यारोग्यं हि नयन्ति ते स्वीयाहार विहारौ च विधेयौ नियमान्वितौ इन्द्रियाणातितिक्षुर्हि कर्तव्यनमनं दृढं सत्यव्रतवती चिन्ता नैराश्योद्वेगभतयः मनोविकृतेभिर्नून भ्रान्तिर्नेव प्रजायते। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कामों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते हैं। दार्ढ्यं संतुलनं दूरदर्शित्वं भीतिहीनता प्रसादश्चोज्ज्वले नूनं भविष्ये प्रत्ययो दृढः स्वाभाविका गुणा ह्येत्ये वसन्ति तस्य मानसे प्रकाशन्ते मलं शुभ्रं स्वरूपं चाम्यमानुषं विनय सौजन्यपूर्णा वाणी सत्प्रेम संयुता मथुरा च प्रिया भद्रा परेषां हितकारिणी। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। सौक्ष्यम सत्यम सत्यम च कर्तव्यम मन्यते व्रती महाप्रलोभनाच्चापि कर्तव्यम न जहाति सः उपार्जनं विधातव्यं श्रमेण न्यायपूर्वकं कार्पण्यापव्ययाभावः सत्यव्रतस्य लक्षणं विश्वाविभूतयः सर्वा धर्मज्ञानादिकाः स्मृताः मान्यः स पूतनिक्षेपो नेमं स्वार्थे प्रयोजयत्। वह कर्तव्यों की तुलना में
सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य से डिगा नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कृपणता तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण है। वह धन, ज्ञान आदि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है। मालाकारः इवोद्याने सदा कृत्यपरायणः पोषणवर्धन चास्य कुरुतो निथमैर्युतः सर्वेषां हि हितिं स्वीय मन्यते यो नरः सदा स्वस्मै यद्प्रियं भाति न परेभ्यस्तदाचरेत् नालसाः सन्ति ते क्वापि सकर्म श्रमिणः सदा व्रतिनः क्षणमप्येकं व्यर्थं कुर्वन्ति च क्वचित्। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उनका शोधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है। उसे सबके हित में ही अपना हित भी दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत्कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। निदेर्ष्या द्वेष पैशून्य मदमात्सर्यादिदूषणैः रहितं हृदयन्त्येषां न छिद्रान्वेषिणाश्च ते एवं स्वहृदि नारद जीवनाचरणेऽपि च नारायणं सत्यरूपं यः स्थापयति सर्वदा कुरुते तत्समोवेशं निष्ठया च दृढं खलु स एव जायते पात्रं प्रसादस्य प्रभोः सदा। वे दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, पर निंदा करने तथा ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, मद, मत्सर आदि दोषों से दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्य रूपी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरणों में निष्ठा पूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निस्संदेह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। पलायन्ते च कष्टानि त्रस्तानीव तु सत्यतः सर्वविघ्नानि लोकेऽत्र सत्यस्य व्रतधारिणां सुखशान्तिमयं ते च व्यतीतयन्ति स्वजीवनं भवबाधा विनिर्मुक्तः स्वर्गवासी सुरा इव तस्मान्नारदत्वं मर्त्यलोकं गत्वा च सत्वरं मनुष्येभ्यो हि सत्यस्य व्रतसंदेशं ब्रूहि च। सत्य व्रतधारियों के पास से संसार के सभी कष्ट, आपत्तियां डर कर भाग जाते हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं, उन्हें भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे नारद, तुम मृत्यु लोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। श्रावय प्रेरणां यच्छ तदाचारस्य जीवने तेषामेवं हि दुःखानि दूरं याभ्यन्ति निश्चितं भगवतोऽनुकम्पां च मत्वान्ते नारदस्तदा सत्यव्रतप्रसाराय प्राणिषु प्राचलद्रुतम्। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
धन्यवाद।